अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब पाइसिस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो पाइसिस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ दाल और चे हैं वो भी पाइसिस हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 4 अक्टूबर 2020 से लेके 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के पाइसिस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पाइसिस वालों का ये हफ़्ता बेहतर गुजरने वाला है। इस हफ़्ते के पहले 3 दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जो पाइसिस वाले कोई अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ये पहले 3 दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन है। इन 3 दिनों के अंदर अगर आप इन मामलात में किसी भी मामलात के अंदर सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर सफ़र करें, लेकिन पहले 3 दिन के बाद जो 8 अक्टूबर 2020 डेट है इसमें सफ़र ना कीजिएगा, इसलिए कि आपके तीसरे घर के अंदर यूरेनस है और 9वें घर के अंदर मरकरी है। लेकिन एक चीज़ आप के स्केच के अंदर बहुत अच्छी है, वो ये है कि आपका मरकरी आपके 9th हाउस के अंदर है। 9th हाउस की वजह से जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। जो लोग आला तलीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। जो लोग वकालत के अंदर हैं या जज हैं या कोई लिखत पढ़त का काम करते हैं, इन सब लोगों के लिए इस हफ्ते में बेहतरी होगी। इस हफ्ते का सिर्फ एंड का जो 10 अक्टूबर 2020 वाला डेट है उसमें थोड़ी बहुत पाइसिस वालों के लिए गड़बड़ है, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं है। सिर्फ इनको यह है कि उस वक़्त कोई दिली उम्मीद ना लगाएं, वरना कोई ना कोई ठेस पहुंच सकती है। आपने जिस बंदे से उम्मीद लगा के रखी होगी कि वो आपका खैर ख्वाह है, हालांकि वो आपका खैर ख्वाह नहीं होगा, इस वजह से आपको ठेस पहुंच सकती है। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनके आगे से बच्चे हैं तो वो अपनी संडे वाले दिन अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये आपका वीक बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला। जो पाइसिस वाले गैर शादीशुदा हैं, ख़ास तौर पर मेल हजरात, उनके लिए शादी का बंदोबस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी शादी का मामला तय होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि आपके 7th हाउस में वीनस है और वीनस की जब आपके तीसरे घर के साथ अच्छी नज़र बनेगी तो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छी ये नज़र आओगी। कहीं ना कहीं से आपका पैगाम रिश्ते के लिहाज से आ सकता है। इस हफ्ते में ज़्यादातर आपके मामला बेहतरी की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहाँ मामला बेहतरी की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं एक चीज़ का ज़रा एहतियात करिएगा, अपने अखराजातों को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। उसकी वजह यह है कि मरीख आपके दूसरे घर में रिजत में है और दूसरे घर में रिजत में होने की वजह से उसने बुरा एंगल भी आपके 11th हाउस के साथ बनाया हुआ है। तो 11th हाउस के साथ जो आपका बुरा एंगल बना हुआ है, इसलिए कि वो बुरा एंगल तुर्ब के साथ है। तुर्ब की नज़र तो पहले बन चुकी है पूरी की पूरी, लेकिन अभी वो दर्जात उसके नहीं गुजरे के जिससे वो मरीज की जान छोड़ दे, जिसकी वजह से आपका खर्चा भी होता है, आपको दिली तौर पर जो मायूसी भी हो जाती है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मरकरी जिस जगह पर बैठा हुआ है वो आपके लिए बड़ा गुड साइन है। और यहाँ पर वीनस का भी आपके 7th हाउस में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो पाइसिस वाले कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं या उन्होंने अपनी कोई ज़मीन वगैरह सेल करनी है उनके लिए भी ये हफ़्ता बेहतर है। आप अपनी ज़मीन वगैरह सेल करने के लिए ये हफ़्ता आपको कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाएगा। इस हफ़्ते में ज़्यादातर अपने इन मामलात के लिए एफ़र्ट्स करें, इंशाअल्लाह ताला इन मामलात में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। इस हफ़्ते में आपके 5 हाउस की नज़र जब मरीख के साथ आप बनेगी, आपके 5 हाउस की नज़र जो मरीख के साथ बनेगी वो ज़रा बेहतर नहीं बनेगी, इसलिए कि आपकी औलाद की तरफ से भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। वो हफ्ते की ज़रा लास्ट डेट्स होंगी जिस वक़्त 9 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक ये जो नज़रें बनेंगी ये ज़रा बेहतर नहीं है। लेकिन उससे पहले एक नज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो आपके 4th हाउस से आपके दूसरे घर को बनेगी। मतलब इस हफ्ते में आपके हक़ में कोई ना कोई बेहतर नतीजा आ सकता है। इस हफ्ते में अगर किसी आपके मामलात में आपको नतीजा नहीं मिल रहा था तो इस हफ्ते में वो नतीजा आपके हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपके बहुत थोड़े से मतलब के दिन रह गए हैं जो आपके बुरे डेज चल रहे थे।
मज़ीद आपके आगे जाके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जैसे ही नेपच्यून सीधा होगा तो आपके भी दिन सीधे होते हुए नज़र आएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप लोगों को एफर्ट्स तो करनी है, लेकिन पहले वाले मामला से अब ज़रा कुछ बेहतरी की तरफ आपका सितारा जाना शुरू हुआ है। आप अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।